ट्वेल्थ के फिजिक्स से रेजिस्टेंस टॉपिक पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो, तुम्हें एक कंडक्टर दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी लेंथ एल है। अब हम इसे स्ट्रेच करते हैं इस तरह से कि उसके एरिया में 1% का चेंज होता है। तुम्हें बताना है कि इस प्रोसेस में उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। तो इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड फॉर्मूले पर मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो इसलिए तुम इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं भी अपना सॉल्यूशन अपलोड कर देता हूं। अब देखो इसके सॉल्यूशन का प्रोसेस। जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया एक्चुअली में डिक्रीज होगा और ये दे रखा है कि डेल्टा ए इक्वल टू 1% ऑफ ओरिजिनल एरिया है। तो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू -1% होगा। माइनस इसलिए क्योंकि एरिया में चेंज निगेटिव होगा। अब हमें पता है कि जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उस केस में वायर का रेजिस्टेंस एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट के ले आते हैं और हम लिख सकते हैं R इक्वल टू के बाई ए स्क्वायर। अब क्योंकि एरिया में चेंज काफी स्मॉल है तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में dr बाई da हो जाएगा और राइट साइड में d बाई da ऑफ k बाई ए स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा k इंटू ए टू दी पावर -2। k कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और a टू दी पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2a टू दी पावर -3 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं dr बाई डी ए इक्वल टू -2k बाई ए क्यूब। डी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा dr इक्वल टू -2k बाई ए क्यूब इंटू डी। अब मैं प्रॉपर फॉर्म लाने के लिए इस रिलेशन को दोनों तरफ r से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा dr बाई r इक्वल टू -2k बाई ए क्यूब इंटू डी ए बाई आर। और यहां पर मैं r को ये वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूं, मतलब k बाई ए स्क्वायर। तो k डिनोमिनेटर में रहेगा और a स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब यहां पर देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ a बचेगा, k और k कट गया तो मेरे पास बचेगा -2 इंटू डी ए बाई ए। और डी ए बाई ए यहाँ पे देखो ये -1% है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1% मतलब 2%। तो डी आर बाई आर जो है वो 2% आएगा। तो डेल्टा आर की वैल्यू 2% ऑफ आर आएगा। इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस में ओरिजिनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में 2% का चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।